सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मैंने किस लॉजिक पे आज अपनी ट्रेड ली, जो कि आज बहुत अच्छी ट्रेड थी। आप देख सकते हैं 1:9 विन रेट, और इधर 1:7, जो कि अच्छी ट्रेड है दोनों। तो आज इसी ट्रेड का ब्रेक डाउन करते हैं। तो आज है 23 जुलाई, जैसे आप यहाँ पे टाइम देख सकते हैं। फिर चलिए देखते हैं लॉजिक और क्या मतलब रीज़न था। तो पहले डेली टाइम फ्रेम पे, पहले तो ट्रेड लेने का बेसिक फंडा यही है कि बायस के डायरेक्शन में अपनी ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने कल देखा कि मार्केट ने एक रिजेक्शन कैंडल बनाया, ठीक है। रिजेक्शन कैंडल ऐसे वैसे नहीं, इसने यहाँ की लिक्विडिटी लेके 1 2 3 डेली टाइम फ्रेम पे इन तीनों की लिक्विडिटी अच्छी खासी लेवल पे लेके इसने अंदर क्लोज किया। इसका मतलब मार्केट दूसरे दिन रिवर्स रहेगा और रिवर्स करेगा। और दूसरा रीज़न भी ये था कि सिंस हम लोग का वीकली टाइम फ्रेम ऐसा था कि बुलिश है, तो यहाँ तक जाएगा। तो ऐसा तो है नहीं कि एकदम ग्रीन कैंडल 1 2 3 तुरंत यहाँ तक चला जाएगा, ऐसा नहीं था। क्योंकि कल की कैंडल के बाद आप देख सकते थे, जो कल की कैंडल यहाँ पे बनी, ये 22 के, तो यहाँ पे एक एफ बन रहा था ये, और ये ऑर्डर ब्लॉक, इसको भी ले सकते हैं। बट ये एफ था यहाँ तक, मतलब यहाँ तक तो आएगा रिवर्स करके किसी ना किसी तरीके से, इतना था। एफ में टैप करने जरूर आएगा। यहाँ पे ये था, क्या कहते हैं, ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफ, तो इतना तो था कि हाँ एक बार टैप करने जरूर आएगा। फिर अब सिंस यहाँ पे इसने लिक्विडिटी ली प्लस रिजेक्शन बनाई, इसका मतलब ये 100% श्योरिटी थी कि ये नीचे आज को आएगा। कितना आएगा ये हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे जाके पता लगाएंगे, ठीक है। सिल्वर का भी वही लॉजिक था, ठीक है। दोनों मैं आपको बताता हूँ। इसमें भी लिक्विडिटी ली गई थी, देख सकते हैं ये 1 2 3, बाकी ये सब की भी लिक्विडिटी ले गई। उसके बाद रिजेक्शन नहीं बना, तो इसका मतलब कि हाँ। और यहाँ पे वही सेम चीज़ की ऑर्डर ब्लॉक बन रहा था, एफ बन रहा था, तो उसमें टैप करने ज़रूर आएगा। कितना आएगा ये तो हम लोग थोड़ा टाइम फ्रेम पे जाएंगे, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ तब तक। हाँ ठीक है। अब डेली टाइम फ्रेम से हम लोग 4 आवर पे आते हैं। छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे ब्रेक डाउन करके ज़्यादा जाता है, ऐसा नहीं कि एक बार में चला जाए, ठीक है। तो अब नीचे क्या बना, पहले मैंने टारगेट यहाँ तक रखा था, ठीक है, कि चलो यहाँ तक ऑर्डर ब्लॉक तक आएगा, वहाँ तक आया, उसके बाद और ये नीचे आया। अब इसके नीचे बहुत कम चांस है जाए, इसके नीचे नहीं जाएगा मेरे को जहाँ तक लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बन रहा था। देखिए ये एफ इसका ये वाला ओवरलैप कर रहे थे। अगर मैं और जूम करके आपको दिखाऊं, ये दिस ये, ठीक। तो इतना टारगेट था मेरा, 100% यहाँ तक आता, ठीक है। अब मैं सेफ ही थोड़ा प्ले करता हूँ, ऐसा नहीं कि बस पूरा गैम्बल कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ तोड़ा है, बहुत लोग सोचते हैं कि इस ऑर्डर ब्लॉक आएगा, पर नहीं, उसके ऊपर एक इनवर्स फेयर वैल्यू गैप था, जिसको बहुत बार मार्केट वहीं से रिजेक्शन ले लेता है, ठीक है। तो ये रीज़न था, मैंने यहाँ तक टारगेट ली। अब दूसरी बात आती है कि मैंने यहाँ से क्यों मतलब ऐसा टारगेट लिया कि हाँ यहाँ से मार्केट नीचे ही जाएगा। क्या रीज़न था उसका? उसका रीज़न सिंपली था लिक्विडिटी यहाँ की ली गई है, रिवर्सल बनाया है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसी टाइम फ्रेम पे, रुकिए इसमें भी हटा देता हूँ, सॉरी, 4 आवर पे पहले जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या लॉजिक था ट्रेड लेने का, उतना रखने का? यहाँ पे लॉजिक सिंपली था कि यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे भी एक वो एफ बन रहा था, इनवर्स फेयर वैल्यू के पी। मैंने वहां तक ही टारगेट लिया है, ठीक है। उसके नीचे भी बिक गई थी, पर बॉडी क्लोज नहीं की थी। तो अगर आपको कहीं भी एक नीचे ऑर्डर ब्लॉक दिखे, जैसे यहाँ पे बहुत लोग लेते फिर यहाँ से रिजेक्ट करके, क्या पता है फ्यूचर में आ जाए नीचे, कुछ कह नहीं सकते। बट एक सेफ रहने के लिए, अगर आपको लास्ट एफ के ऊपर कोई इनवर्स फेयर वैल्यू गैप दिखे, मीन्स दो फेयर वैल्यू, एक यहाँ एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा था, ठीक है, एक यहाँ बन रहा था, दोनों ओवरलैप कर रहे थे, तो यहाँ तक ही आपको ट्रेड लेनी चाहिए। 1:7 बहुत अच्छा होता है, 1:9 बहुत अच्छा होता है। अब यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे भी लिक्विडिटी अच्छी खासी ली गई। यहाँ पे जो लिक्विडिटी बैठी थी ये अब अब हम लोग आते हैं और छोटे टाइम फ्रेम पे, देखते हैं लॉजिक क्या था। मैं लाइव मार्केट में आपको बता रहा हूँ सब क्या कैसे किधर हुआ था, ठीक है।
ठीक है, सिंपल लॉजिक क्या था, मार्केट यहाँ से रिवर्स करते आ रहा था, अब सिंस यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था, ये देख सकते हैं ये वाला छोटा सा, मार्केट इसमें आया 1 2 3, अब ये तीसरी कैंडल बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीसरी कैंडल अगर मैं इसको थोड़ा इधर कर दूँ, अब तक हो चुका है जो भी था, ये कैंडल देख सकते हैं, इस वाले कैंडल की लिक्विडिटी नहीं ली और हम लोग ये हायर टाइम फ्रेम पे देख लिया, तो जब कोई चीज़ हायर टाइम फ्रेम पे काम कर रही है तो मतलब कि लोअर टाइम फ्रेम पे ऑब्वियसली वो काम 101% करेगी, इसमें आप वही कैंडल देख सकते हैं कि इसने लिक्विडिटी लेके अंदर क्लोज किया, मीन्स बहुत ज़्यादा चांसेस है मार्केट नीचे जाएगा, इसमें पर वो नहीं किया है, इसका मतलब यहाँ पे एसएमपी डाइवर्जेंस अच्छे खासे लेवल पे प्ले हो रहा है, तो अब ये ऊपर जा जाके नीचे आ गया, ये नीचे ही रह गया, तो मतलब ये स्ट्रॉन्गर एसेट है, ऐसे हम लोग दूसरे दोनों में ट्रेड ले सकते हैं, बट इसमें ये रिस्क रहता है कि एक बार क्या पता ऊपर थोड़ा चले जाए, एसएल चला जाए, इसलिए इसमें एसएल थोड़ा ज़्यादा रखें तब ज़्यादा सही रहता है, बट हाँ यहाँ पे सेफ्टी डाइवर्जेंस 4 आवर टाइम फ्रेम पे हो रहा था, इसका मतलब मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे जाएगा, अब मार्केट कितनी तेज़ी से नीचे गया वो सब आप देख सकते हैं, टारगेट मैंने पहले यहाँ तक रखा था इस ऑर्डर ब्लॉक तक, यहाँ तक आएगा भाई क्योंकि यहाँ पे वीक हैं अच्छे खासे, बट और मार्केट टूटा, इसका मतलब इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप तक आएगा, क्या पता लास्ट ये ऑर्डर ब्लॉक तक यहाँ तक आ जाए, बट अभी चांसेस कमी है, एक ट्रेड लो अच्छा लो बस हो गया, ज़्यादा दिन भर ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे हो गया, अब 4 आवर से 1 आवर पे चलते हैं छोटे छोटे पे, ठीक है। हम्म, हम्म, हम्म। कोई भी चीज़ आपको ना समझ में आए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, अच्छा खासा 9 की कैंडल, 10 की कैंडल, 11 की कैंडल, ये पूरा मतलब CRT कैंडल रेंज थ्योरी आपने पढ़ी होगी कि बीच वाला अगर जाके ऐसे ऊपर आ जाए फिर तीसरा के भागता रहता है, सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगी, एक दो, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 10 की कैंडल ऊपर गई नीचे आके बंद हो गई, 10 की कैंडल पर 10 से ऊपर 11 गई, इसका मतलब रिजेक्शन यहाँ से ले रहा है, एसएमटी डाइवर्जेंस प्ले हो रहा है, तो उसके बाद ये देख सकते हैं 12 की कैंडल इधर है, इधर, तो एसएमटी डाइवर्जेंस कहाँ कहाँ हुआ बड़े टाइम फ्रेम पे, जैसा कि हुआ था एक बार बड़े टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ, फिर छोटे टाइम फ्रेम पे, जैसे एसएमटी डाइवर्जेंस एक यहाँ हुआ, एक ये दूसरा एसएमटी डाइवर्जेंस कहाँ हुआ, ये ठीक, यहाँ किधर हुआ, 9 10 11, ओके, 10 11, बहुत बड़ा एसएमटी डाइवर्जेंस, ओके, इधर गया ये नीचे आया, मीन्स ये हमारा स्ट्रॉन्गर एसेट बनते जा रहा है, ठीक है। अब और कंफर्मेशन कहाँ पे आई, यहाँ पे ये देख सकते 14 15 16 17 18 सब नीचे भाग गए, 14 बट 15 वाला ऊपर, फिर यहाँ पे एसएमटी डाइवर्जेंस, एक के बैक टू बैक एसएमटी डाइवर्जेंस होते जा रहे हैं, मतलब ये एसेट गिर रहे हैं, तगड़े से गिरेंगे फ्यूचर में, मतलब फ्यूचर क्या मतलब विद इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स इट विल फॉल ड्रास्टिकली, तो वही चीज़ हो रहा था, यहाँ पे पर देख सकते हैं यहाँ के लिक्विडिटी लिया अंदर बंद हुआ, अब यहाँ भी अंदर बंद हो रहा है, यहाँ पे एक अच्छा खासा रिजेक्शन वो विक बनाया है, फिर मैंने यहाँ पे किया कैंडल क्या कहते हैं अपना एसएल कि हाँ इसके ऊपर एसएल अपना रहेगा, अगर जाता है तो जाए भाई, बट हमारा टारगेट मिलने को बहुत अच्छा खासा लेवल पे मिल सकता है, ये देख सकते हैं, ठीक। अब आते हैं देखते हैं, और मार्केट में इधर लिया इधर लिया, ये हम्म, 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 हम्म। बस हो गया, फिर मार्केट भागा भागा भागा, अब यहाँ से एक अच्छा खासा डिस्प्लेसमेंट दिया है, बट सिंस इसकी बॉडी यहाँ क्लोज है मतलब नीचे ही, तो चांसेस हैं कि और मार्केट नीचे गिर सकते हैं, अब तो ये डिपेंड करता है कल वाले डे पे, तो आज के डे के लिए बस यही लॉजिक था जो कि आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये नीचे जा रहा है बट यहाँ पे देख सकते हैं आप अच्छे खासे लेवल पे ये टैप हो चुका है, मान लेते हैं कि ये एफवीजी तो टैप हो गए, कुछ बचा ही नहीं, ऑर्डर ब्लॉक बचा है, ऑर्डर ब्लॉक में एक बार जाके देख लेते हैं कि कुछ है कि नहीं टैप होने वाली लायक, ऑर्डर ब्लॉक में ये बनता है एक ऑर्डर ब्लॉक रिफाइन, इसी को कहना करते हैं,
और ऑर्डर ब्लॉक नीचे भागा, कौन सा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है? ये एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है, मीन्स इसको टैप करके वो ऊपर जाएगा। अब अगर नीचे आता है तो यहाँ तक आ सकता है 400 लेवल तक ऑलमोस्ट। इसमें भी देख लेते हैं कि कुछ है कि नहीं है उसी लेवल पे जिस पे इसमें दिया था। ये टैप हो चुका है, ये टैप हो चुका है, यही पंच रहा है इधर भी, यहाँ तक आ सकता है। मतलब सिल्वर में 56 तक और गोल्ड में 4000 तक गिरावट आ सकती है, उसके बाद फिर ये ऊपर ही भागेगा। और डेली टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं आप कि इतनी सारी लिक्विडिटी लेके रिजेक्शन बनाए, इसलिए हम लोग को पता था कि कल मार्केट अच्छे खासे लेवल पे गिरेगा, एफवीजी या लास्ट ऑर्डर ब्लॉक तक आएगा। पहले एफवीजी तक टारगेट आप रख सकते थे, फिर अगर फर्दर गिरता है तो ऑर्डर ब्लॉक तक। सेम लॉजिक से इसमें भी मैंने ट्रेड प्लान किया, इसमें भी। अब देख लेते हैं कल के क्या बायस हैं। अगर ये नीचे आके बंद हो गया या यहाँ पे टैप कर लो, उसके फिर ये ऊपर जाएगा। अब ऑब्वियसली इसने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है तो भागेगा ऊपर। यहाँ पे नहीं किया था, यहाँ गिर रहा था, पर यहाँ पे इसने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है तो ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, धीरे धीरे ऐसा जाएगा। अब यहाँ सब देख सकते हैं अच्छे खासे ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी सब पड़ी है, इधर ऑर्डर ब्लॉक है, ये लिक्विडिटी है, तो ये सब टैप करने आ सकता है। मंथली को एक बार देख लेते हैं, मंथली टू वीकली होता है। मंथली में कुछ ऐसा नहीं, अगर गिरा और तो यहाँ की लिक्विडिटी ले सकता है, बट उसके चांसेस बहुत कम है। वीकली का देख लेते हैं। वीकली भी एक रिजेक्शन दिखा रही है अच्छे खासे लेवल पे, बट सिंस आज एक दिन 6 घंटे बचे हैं या फिर को क्लोज होने में, अगर मान लीजिए ऐसा ही रिजेक्शन दिखा के क्लोज करता है ऊपर के लिए कोटली लेके, तो नीचे गिरेगा। तो वेट कर सकते हैं, आज इतनी अच्छी ट्रेड मिल गई है तो कल का वेट कर सकते हैं मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ, या तो वेट करेंगे लोअर टाइम फ्रेम पे कोई ऑर्डर लेने के लिए। बट अब तो मेरा हो गया है तो आज अब हम ये वीक मतलब 1 डे 6 आवर वेट करेंगे। अगर ये ऐसे ही रिजेक्शन बता दें तो अगले वीक हम लोग और नीचे का टारगेट प्लान करेंगे बायस की डायरेक्शन। ओके, थैंक यू गाइस।